आज हम उस आग की बात करेंगे जो बाहर जलती है तो रोशनी देती है, लेकिन अंदर जलती है तो सब कुछ जला देती है। और उस आग का नाम है गुस्सा। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा, कभी किसी की एक बात हमारे अंदर तूफान बना देती है। कभी अपमान, कभी धोखा, कभी असफलता, और कभी सिर्फ एक छोटी सी बात जो हमारे पूरे दिन को खराब कर देती है। गीता कहती है, गुस्सा मनुष्य का शत्रु नहीं है, लेकिन जब गुस्सा मनुष्य को चलाने लगे तब वो उसका सबसे बड़ा विनाशक बन जाता है। आज का यह विषय केवल गुस्सा कम कैसे करें नहीं है। आज का विषय है गुस्से को समझना, उसे साधना और उसे अपनी शक्ति बनाना। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने गुस्से को जीत लेता है वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। लेकिन गुस्सा आता क्यों है? गुस्सा तब आता है जब हमारी अपेक्षा टूटती है, जब हमारा अहंकार ठेस खाता है, जब हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, या जब हमारी बात को कोई अनदेखा कर देता है। यानी गुस्सा बाहर से नहीं आता, गुस्सा भीतर से उठता है। भाग 1, गुस्से की जड़, कामना, क्रोध और विनाश। गीता एक सीधी और गहरी बात कहती है। ध्यान से कामना पैदा होती है, कामना से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से मोह पैदा होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, और स्मृति के भ्रम से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश से मनुष्य स्वयं नष्ट हो जाता है। यह केवल श्लोक नहीं है, यह गुस्से का पूरा विज्ञान है। पहले इच्छा होती है, ऐसा होना चाहिए, फिर जब ऐसा नहीं होता तो गुस्सा आता है। फिर गुस्से में हम वो कर जाते हैं जो शांत मन में कभी नहीं करते। यानी गुस्सा कोई अचानक आने वाला तूफान नहीं, वो धीरे धीरे भीतर बनता है। भाग 2, अर्जुन का गुस्सा और हमारी कहानी। कुरुक्षेत्र में अर्जुन केवल डर में नहीं था, उसके भीतर भी गुस्सा था, अपने रिश्तों पर, अपने भाग्य पर और उस युद्ध पर जो उसे लड़ना पड़ रहा था। लेकिन कृष्ण ने उसे गुस्से से युद्ध नहीं करना सिखाया, कृष्ण ने उसे बुद्धि से युद्ध करना सिखाया। आज का इंसान भी हर दिन कोई ना कोई युद्ध लड़ता है, घर में, ऑफिस में, रिश्तों में, समाज में, और सबसे बड़ा युद्ध अपने मन में। हम सोचते हैं गुस्सा हमें मजबूत बनाता है, लेकिन सच यह है गुस्सा हमें कमजोर कर देता है। भाग 3, गुस्सा कंट्रोल क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि गुस्से में एक अजीब सी ताकत होती है, वो हमें सही भी लगने लगता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें लगता है मैं सही हूं, दूसरा गलत है, मुझे जवाब देना चाहिए, अगर चुप रहा तो मैं कमजोर समझा जाऊंगा। यही भ्रम हमें बार बार गुस्से के जाल में फंसाता है। भाग 4, गीता का पहला उपाय, गुस्से को देखो, दबाओ मत। कृष्ण कहते हैं, जो भावना दबाई जाती है वो और गहरी होकर लौटती है। इसलिए गीता ये नहीं कहती गुस्सा मत करो, गीता कहती है गुस्से को पहचानो। जब गुस्सा आए तो बस इतना कहो, हां अभी मेरे भीतर गुस्सा है। बस इतनी सी स्वीकृति गुस्से की आधी शक्ति खत्म कर देती है। भाग 5, गुस्सा कंट्रोल करने का असली रहस्य, प्रतिक्रिया में देर। गुस्सा हर इंसान को आता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप गुस्से में कितनी जल्दी प्रतिक्रिया देते हो। जो व्यक्ति तुरंत गोल देता है, तुरंत जवाब दे देता है, तुरंत वार कर देता है, वो हार जाता है। और जो व्यक्ति थोड़ी देर रुक जाता है, सांस लेता है, मन को शांत करता है, वो जीत जाता है। गीता कहती है, जो व्यक्ति क्षण भर भी रुकना सीख ले वो अपने गुस्से का स्वामी बन जाता है। भाग 6, गुस्सा इंसान को क्या क्या छीन लेता है? सही सोच, मधुर वाणी, प्रेम भरे रिश्ते, शांति की नींद और जीवन का संतुलन। एक क्षण का गुस्सा सालों की मेहनत जला देता है। भाग 7, गीता का दूसरा उपाय, अहंकार को छोटा करो। गुस्सा और अहंकार जुड़वा भाई हैं। मुझे कैसे कोई ऐसा बोल सकता है, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, यही अहंकार गुस्से को जन्म देता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मैं को छोटा कर देता है उसके जीवन में गुस्से के लिए जगह ही नहीं बचती। भाग 8, गुस्सा कंट्रोल करने का तीसरा उपाय, सही कर्म में ऊर्जा लगाओ। जिस इंसान के पास उद्देश्य नहीं होता उसी के भीतर गुस्सा ज्यादा होता है, क्योंकि बेकार ऊर्जा अक्सर गुस्से में बदल जाती है। गीता कहती है, कर्म में लगो, गुस्सा खुद कमजोर हो जाएगा। भाग 9, रिश्तों में गुस्सा कैसे संभालें। रिश्तों में गुस्सा सबसे ज्यादा चोट करता है, क्योंकि जहां गुस्सा आता है वहीं प्रेम भी होता है। गीता सिखाती है, बोलने से पहले यह जरूर पूछो कि जो मैं कहने जा रहा हूं क्या ये रिश्ते को बचाएगा या तोड़ेगा। भाग 10, गुस्सा और मौन का संबंध। कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर मौन होता है। कृष्ण ने भी हमेशा हर बात का जवाब नहीं दिया, कभी कभी उन्होंने केवल मुस्कुराकर युद्ध को टाल दिया।
भाग 11, जब गुस्सा आदत बन जाए। अगर रोज रोज गुस्सा आता है तो समझो समस्या बाहर नहीं, भीतर है। शायद मन बहुत बोझ उठा रहा है, कोई पुराना दर्द है, कोई अधूरी बात है, कोई दबा हुआ डर है। गीता कहती है, अपने भीतर उतरने का साहस करो, गुस्सा खुद शांत हो जाएगा। भाग 12, अर्जुन के जीवन में बदलाव। कृष्ण की बातों को सुनकर अर्जुन का गुस्सा थमता गया, भय कम होता गया और बुद्धि जागने लगी। युद्ध अभी भी था, लेकिन योद्धा बदल चुका था। भाग 13, आज के जीवन में गुस्सा कंट्रोल कैसे बनेगा शक्ति। जब आप गुस्से को दबाने के बजाय उसे समझना सीखते हैं तो वही गुस्सा अनुशासन बन जाता है, साहस बन जाता है, आत्मनियंत्रण बन जाता है और आत्मबल बन जाता है। भाग 14, एक छोटा सा जीवन प्रयोग। आज जब भी गुस्सा आए, 3 गहरी सांस, 10 सेकंड मौन और एक सवाल, क्या यह गुस्सा मेरे भविष्य को मजबूत करेगा या कमजोर। भाग 15, गीता का अंतिम संदेश, गुस्सा नहीं, बुद्धि चलाओ। कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने गुस्से को जीत लिया उसने अपने अंदर के अंधेरे को जीत लिया। गुस्सा अंधेरा है, बुद्धि प्रकाश है और गीता हमें हर परिस्थिति में प्रकाश चुनना सिखाती है। समापन। आज अगर आप गुस्से से थक चुके हैं, अगर आपके रिश्ते टूट रहे हैं, अगर आपका मन अशांत रहता है, तो ये आपकी कमजोरी नहीं, ये आपकी जागृति की शुरुआत है। आज ये मत कहिए मैं ऐसा ही हूं, आज ये कहिए मैं खुद को बदल सकता हूं। गुस्सा आपकी पहचान नहीं है, गुस्सा आपकी परीक्षा है और जो व्यक्ति अपनी परीक्षा में पास हो जाता है वो जीवन की हर लड़ाई जीत लेता है। आज से नहीं, अभी से जब भी गुस्सा आए उसे अपना शत्रु नहीं, अपना शिक्षक समझना, क्योंकि वही गुस्सा आपको वो इंसान बना सकता है जो आप सच में बनना चाहते हो, शांत, मजबूत और अडिग। यही है गीता का छठा संदेश, गुस्से को दबाओ मत, उसे बुद्धि से साधो।